दोस्तों, जिंदगी के किस मोड़ पर किस व्यक्ति को कब और कहां मौत से सामना हो जाए, ये कहना काफी मुश्किल है। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी बहन को ये पसंद नहीं था क्योंकि वे थोड़ी ज्यादा शरारती थी और मस्ती ज्यादा करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा ने मुझे मेरे घर ले आए और वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ दीदी। मैं मामा से कुछ बोलना चाहता था, इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-4 दिन बीत गए। एक दिन रात को जब मैं सो रहा था तो वहीं करीब तकरीबन 1 बज रहे होंगे। उस समय मुझे जोरों की प्यास लगी। मैं अपनी बिस्तर से उठा और आंगन में पानी पीने के लिए चला गया। जब मैं आंगन में पानी पी रहा था उस वक्त मेरी नजरें ऊपर की तरफ थीं और मैंने देखा कि आसमान में धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैं अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ को आते ही मैंने बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला धुआं जैसा उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले मैं और मेरे चाचा के बेटे जब छत पे खेल रहे थे तब अचानक से उसके पैर फिसल गए और वो बिजली के तार में जाकर अटक गया। दूर कपड़े सुखा रही मेरी चाची को लगा कि मैंने उसे धक्का दे दिया है। चाची दौड़कर आई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी जलकर खाक हो गई अपने बच्चे के साथ। उसी वक्त उन्होंने मरते मरते मेरी माँ से ये बात बोली थी कि मैं तुम्हारे बड़े बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे लगे बैर के पेड़ के पास बैठकर उसके नीचे रोने लगी, क्योंकि वहाँ एक मेहंदी का पेड़ था। क्योंकि वाकई मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात के 11 साढ़े 11 बजे वह चुड़ैल की आत्मा निवास करती थी और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतों की झुंड आकर बैठ गई। मेरे दिमाग में तो कुछ ना सुलझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं की कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था कि कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो, तो वो आत्मा वहां से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ तब से मेरी माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी हो गई और वो एक कमरे में खुद को बंद करके रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग यह कहते हैं कि यह सत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,